हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक बॉन्डिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाई द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाउ दे बिकम वीक लिगेंड। तो इसके बाद उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बैक बॉन्डिंग? नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग? when the lone pair of electron when the lone pair of electron gets donated, जब कोई भी आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट किया जाता है। आर यू रीडिंग? सो व्हेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स डोनेटेड टू वेकेंट ऑर्बिटल of an atom and they should be placed adjacent to each other, and they should be placed adjacent to each other. अच्छा, तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन का कोई पूछे तो व्हाट इज़ अ बैक बॉन्डिंग? एक एटम का लोन पेयर दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन देने के बाद रिवर्स में आएगा। नाम से पता चला कि बैक बॉन्डिंग है। तो जब ये पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये when the bonding is happening then there is a sigma bond, when the back bonding will be happening then we'll getting the pi bond। हमको क्या मिलता है? पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि पाई बॉन्ड है उसमें भी कौन कौन से टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता देता हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन देयर इज़ अ बैक बॉन्डिंग हैपनिंग, सो विल हैव अ 2p पाई अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 2p पाई 3p पाई विच इज़ मोर स्टेबल दैन 2p पाई एंड 3d पाई। ठीक है, बिकॉज एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होते जाता है तो बॉन्डिंग वीक होते चला जाता है और अनस्टेबल होते चला जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन इमेजिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपको अभी मैं 4 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ अ बैक बॉन्डिंग? आई होप ये क्लियर है। एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वी शुड हैव अ 2p पाई अगर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर टू। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इन द बेटर मैनर विल पुट एग्जाम्पल। सी, अगर आपके पास C पॉजिटिव चार्ज दिया गया है एंड देन वी गॉट अ 3Cl and all have a lone pair, 3 lone pair everywhere, and there is a one more C with a positive charge and all got a fluorine। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विच इज़ हैविंग मोर स्टेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जो भी लोन पेयर है हमारा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सो दिस इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड हियर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यू टू दैट? ये ट्रांसफ़र के कोर्स में हो क्या रहा है? यहाँ पे देखिए 2p पाई एंड 3p पाई का इंटरेक्शन होगा। जो क्लोरीन है उसका 3p पाई आ जाएगा, कार्बन का तो 2p ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके पास भी लोन पेयर है 3, ये भी ट्रांसफ़र करेगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2p पाई एंड 2p पाई इंटरेक्शन। So as we know that 2p pi interaction and 2p pi is more stable, so ये दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? This one will be more stable। बात समझ में आ रही है? We know the back bonding, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका एप्लीकेशन, वो चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होती है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। सो अगर वो आपने प्रॉपरली समझा है तो कंसेप्ट क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू हैव अ nitrogen with the lone pair and have attached here 3 methyl group, okay, after that we have again same system nitrogen। अब मैंने मिथाइल की जगह पे सिलिकॉन लगा दिया है, SiH3 SiH3। now what is going to happen? अब इसमें जो है ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। Now this is able to donate electron because silicon is having a vacant orbital available। तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आर यू गेटिंग? सो नाइट्रोजन का 2p पाई से
इसके 3p पाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा सिलिकॉन में। इसमें देयर इज़ नो ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर द बैक बॉन्डिंग, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ मोर स्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, इसके साथ में 2 और हम लोग कवर कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज़ अ बैक बॉन्डिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। सी, अब हम बात करेंगे अब मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ। इफ़ आई आस्क यू CHCl3 and CHF3, which one is a stronger acid? Which one is a stronger acid? Now, if the same kind of question is asked in organic chemistry, we can do it with the help of inductive effect and EDG ग्रुप कितना लगा है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक में भी ये कंसेप्ट लगाया जा सकता है। तो इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट बेस। मान लो दोनों एसिड है तो दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ। C नेगेटिव, देन विल हैव Cl, 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 then we'll have a here C, F, F, F with the negative charge. Now the question comes here, which is going to have a back bonding? सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसा है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, फ्लोरीन जो है उसके पास नहीं है भाई, ये 2p की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है 2p पाई और 2p पाई एंड 3p पाई का इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कैसा होगा? नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल। आर यू गेटिंग? तो जब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ गोइंग टू बी द वीकर वन। ये क्या हो जाएगा? वीकर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये वीकर है तो इसके सामने वाला जो एसिड रहेगा वो क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट बेस है ना, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो ये स्टेबल थोड़ी होगा, अनस्टेबल होगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी वीकर। तो ये जब वीक हो जाएगा तो आपका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है, दिस इज CHF3, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। सो वी आर एबल टू जज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वॉज योर वीकर। तो अगर ये वीकर है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पेयर इसका बनता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक का ही बनता है। बोथ कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग और बोथ कैन नॉट बी वीक। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाती है रिगार्डिंग। सो ये स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये आपका वीक हो जाएगा। So that's how we are able to do it. Now we'll see one more question. See, अगर आपके पास नाइट्रोजन दिया गया है CH3 and again we got a similar kind of question। इसके पहले जो मैंने लिखा था SiH3। अच्छा, अभी यहाँ पे कैसा है ना कि आई एम गोइंग टू डील विद समथिंग कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। आई एम गोइंग टू डील इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं पूछूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है तो sp3 बोलोगे। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा वही बोलेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, आई मीन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो लोन पेयर, सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी sp3 अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट व्हाट द चाइल्ड हैव लर्न। बट ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। हियर इट इज़ गोइंग टू बी sp2। वाई? बिकॉज द लोन पेयर इज अंडर बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इसका लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, तो इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो जाएगा और इसका sp3 है। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से आपने देखा, हम लोगों ने पता किया हाइब्रिडाइजेशन, वी आर एबल टू जज द दिस स्टेबिलिटी, वी आर एबल टू जज द योर विच इज़ मोर स्टेबल। आर यू गेटिंग? सो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट सिखाता है। और बैक बॉन्डिंग से कैसा होता है ना कि जो बॉन्ड ऑर्डर है BO, बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ जो होता है ना वो घटता है। आर यू गेटिंग? BO जो है वो इंक्रीज़ होगा और बॉन्ड लेंथ कम होती है, मतलब ये शॉर्ट होते चला जाता है जब आप बात करते हो दिस इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट एंड व्हाट इज़ द consequences which brings down the ligand to be strong ligand and the weak ligand, so that we are going to understand right now. See, we know that cyanide है, CO है, NH3 है, NO2 minus है, these are acting as a strong ligand. No, but what is the reason how they became a strong ligand? Now when you talk about the water and the OH minus, now OH minus is a weaker ligand than your water. So why it is weaker and how it is getting
लेस स्प्लिटिंग वो लिगेंड में करता है, मेटल में करता है, वो हम लोग देखते हैं. सी इफ़ आई पुट इट हियर, OH माइनस जो है इससे तगड़ा लिगेंड आपका वाटर होता है. इसमें भी बहुत सारे आते हैं. इससे तगड़ा आपका होता है अमोनिया. फिर आफ्टर दैट वी हैव इथिलीन डायमाइन. देन आपका साइनाइड है, नाइट्रो NO2 माइनस है, CN माइनस. देन वी हैव NO2 माइनस. देन वी हैव CO माइनस. अब ये जो सारे हैं ये मेनली जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो OH माइनस को हम लोग वीक में लेते हैं. OH ले लो, हैलाइड्स ले लो, हैलाइड्स. दिस comes under the weaker halides. They are the weaker ligands. Weaker ligand. Now what is the meaning of weaker ligand and what is the meaning of stronger ligand? So we are able to say on the basis of the strength of your splitting. Are you getting? If greater degree of d orbital splitting, then if greater degree of d orbital splitting, then we call such ligand as a strong ligand. Are you ready? The greater degree of d orbital splitting is happening. If the greater degree of d orbital splitting is happening, then we call such ligand as a strong ligand. मतलब जिस ligand की वजह से डिग्री ऑफ d orbital splitting ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लेवल तक होगा, देन वी कॉल देम एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कैसे पॉसिबल हो जाता है. तो सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको MOT डायग्राम बनाऊँगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम. और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो मेटल जो है ना, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए. तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है ना आएगा तो क्या करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. मतलब लिगेंड ही उसको इलेक्ट्रॉन, मेटल ही उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है लिगेंड को. तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना वो मेटल पे कम होता है. तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है. तो पॉजिटिव चार्ज जो भी लिगेंड बढ़ाएंगे ना वो ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे. Those ligands which are able to create the more amount of positive charge over the metal, they act as a strong ligand. Now the question comes, how they are able to create more positive charge over the metal? तो वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. You must have heard something called as a molecular orbital theory. ठीक है, ये molecular orbital theory में अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, this is the MO for CN माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है एनर्जी वर्सेस, ठीक है, इसको नहीं भी बनाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव रिटन हियर एनर्जी. अच्छा, अभी मेरे पास दो एटम है. दिस इज़ अ कार्बन एटम एंड देयर इज़ अ नाइट्रोजन एटम. दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मैं लेने वाला हूँ फॉर बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड CN माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, नाइट्रोजन के पास आ रहा है. सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट फेलो इज स्टेबल विद द नेगेटिव चार्ज. अगर वो स्टेबल रहेगा तो उसकी एनर्जी कम रहेगी. तो बोलने का मतलब अगर इसका लोब यहाँ पे है तो आपका जो नाइट्रोजन है इसके बराबर नहीं रहेगा, ये इसके नीचे रहेगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दैट इज़ हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, यहाँ पे भी आपने दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया. नाउ यू कैन डू द this, you can make a bonding of अब यहाँ पे इसको ठीक है. तो ये आपका है दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो आ जाएगा, दो यहाँ पे चला जाएगा. दिस इज़ द सिग्मा एंड दिस इज़ द सिग्मा स्टार. आई होप समझ में आ रहा है. दिस इज सिग्मा एंड दिस इज़ द सिग्मा स्टार. अच्छा, अब इसके बाद जो आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमको सब बता देता है. ध्यान से देखो, अभी हमारे को मिलेगा आपका ये हो गया 2 वाला. अभी कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है,
ठीक है, तो वो ज़रा देख लेते हैं। दिस इज़ 1, ये आपका p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी मैंने 3 बना दिया। सो कार्बन नाइट्रोजन का 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 3 4, और कार्बन के आपने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन का, फिर उस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सो 1:2:2p2। अच्छा, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, सो दे विल मेक ओवरलैपिंग। फिर भी यहाँ पे देखो इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी नीचे रहेगी, इसके बराबर नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे भी नीचे बना देता हूँ। सी, ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, ना दे विल मेक एन ओवरलैप। सो ओवरलैप करने से क्या होगा, अभी हमको मिलने वाला है यहाँ पे, दिस इज पाई, आर यू गेटिंग, एंड देन विल हैव योर दिस, ये और नीचे लेके जाता हूँ मैं, दिस इज पाई एंड दिस इज सिग्मा। अब ये बॉन्डिंग है, इसका है अपोजिट क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग रहेगा, आर यू गेटिंग। सो व्हेन यू विल मेक इट्स एंटी बॉन्डिंग, so this is going to be your pi star and is going to be sigma star। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम प्रॉपर नहीं बन रहा है। दिस इज बॉन्डिंग, नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो अभी होता है क्या है यहाँ पे, जब कभी भी आपका मेटल, whenever the metal makes a bond with the ligand, तो क्या होता है, पहले लिगेंड जो है ना उसको इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, मेटल को, आर यू गेटिंग। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है ना नॉर्मली, वो अनसैचुरेटेड वाला लिगेंड है, आर यू गेटिंग। अनसैचुरेटेड मतलब दे आर हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक व्हेन यू कॉल साइनाइड एंड 902 और CO, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड वाले हैं, दे हैव अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब उनके अंदर पाई बॉन्ड बन रहा है। हाँ, तो अभी ध्यान से देखिए, पहले क्या होता है कि ये आपका मेटल है मान लीजिए। अब मेटल को जो है, दिस इज़ अ मेटल, ये आपका उसका लोब्स है। नाउ देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम लिगैंड, दिस इज़ योर, मान लीजिए आपका CO का लिगैंड है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आपका मेटल है, ये आपका लिगैंड है, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब होगा क्या, अब मेटल के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिवर्स ट्रांसफ़र कर देगा। तो रिवर्स जब ट्रांसफ़र करेगा ना, इसके लिगैंड के वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल मैंने कार्बोनिल लिया, मैंने यहाँ पे साइनाइड का बताया, तो दोनों का कंसेप्ट एक ही जा रहा है। तो जो मेटल पहले क्या हुआ, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया मेटल को, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिवर्स ट्रांसफ़र करेगा टू द लिगेंड। अच्छा, वो लिगेंड को देगा तो कहाँ जाएगा, मान लीजिए उसका जो बॉन्डिंग तो भरा ही है, तो उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा, आर यू गेटिंग। तो ये जब ट्रांसफ़र होगा ना, ये कहाँ जाएगा, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है, पहले सिग्मा बना था। अच्छा, इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब कंसेप्ट पे आ जाओ कि वाई दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया विद योर इन दिस एंटी बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड, पाई स्टार में चला गया, तो मेटल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कम होगी। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, वो बंदा उतना ही ज़्यादा डेफिशिएंट होगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जो CO है, CO के अंदर जो गैप होता है ना एनर्जी का, एंड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में पाई स्टार का, वो कम होता है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पाई स्टार में चले जाते हैं, आर यू गेटिंग। So the extent of electron is getting transferred more because the energy gap between the bonding and anti-bonding is less in terms in CO minus. So that causes the more electron deficiency to the metal. So metal जो है वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है, तो फिर वो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा लेवल तक करता है। So that's the reason we call CO is a stronger ligand then we call NO साइनाइड। तो इसका रीज़न यही है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवर्स में जाता है ना, तो उसके एंटी बॉन्डिंग में जाता है, उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी का गैप कम होता है। तो जब एनर्जी का गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बट ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा ही ट्रांसफ़र होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा एंटी बॉन्डिंग में, metal will get a positive and a positive charge, and that's why it metal does the splitting at a greater extent. I hope this concept is clear. Just for explanation point of view, I am explaining this you why this fellow becomes strong ligand.
और ओ एच एंड ये सब तो एक प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, वीकर लिस्ट की में आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट, मैंने आपको समझा दिया है, जिसको सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोला जाता है। इसको मैं डिटेल में बाद में भी बात कर लूँगा। ओके, थैंक यू।